अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और जितना हो सके सभी लोगों तक पहुंचा देना। और अगर कोई साहब ये काम कर दे कि ओवैसी साहब को इत्तिला कर दे कि हमारे यहाँ भारत में अलीगढ़ में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा पहलगाम का वाक़या, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी मौके की तस्वीर और वीडियोज़ देखकर रूह कांप जाए, जिस्म कांप जाए, ऐसा दर्दनाक वाक़या। दोस्तों, क्योंकि ओवैसी साहब इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से वो भेजे गए हैं अरब ममालिक में, भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं पहलगाम हमले के वाक़े को लेकर। नाज़रीन, बहुत ही दुख और अफसोस के साथ इस ख़बर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारत के तमाम मुसलमानों को इस ख़बर को देखना और सुनना निहायत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में 4 मुसलमानों की दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग, कंटेनर को लगाई आग, FIR दर्ज। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुबैना गौरक्षक कंटेनर को जाने की इजाज़त देने के बदले 50,000 रुपये का मुतालबा कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि मामूल के मुताबिक चलने वाला नकलो हमल का काम सलीम खान और उनके भतीजे अकील इब्राहिम के लिए खूरेज़ी और दहशत का मंजर बन गया। ये दोनों सामान से लदे कंटेनर में उतरौली से अलीगढ़ की एक मंडी की तरफ जा रहे थे। उनके साथ 2 नौजवान मजदूर भी थे। सलीम और अकील को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका सफ़र तशद्दुद और शोलों में ख़त्म होगा। उनका कंटेनर जब अलीगढ़ के मज़ाफ़ात के करीब पहुँचा, गौरक्षकों के एक हुजूम ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। शरपसंदों ने उन पर गाय के गोश्त की नकलो हमल का इल्ज़ाम लगाया। ये एक ऐसा शुबा था जो शुमाली हिंदुस्तान में कई मुसलमानों के लिए मौत की वजह बन चुका है। सलीम और अकील कुछ समझ पाते इससे पहले मुबैना हिंदुत्व तंजीमों से मुंसलिक भीड़ ने कंटेनर को घेर लिया और चिल्लाने लगे कि इसे आग लगाई जाए। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने मुतासरीन से वहाँ से गुजरने की इजाज़त देने के बदले 50,000 रुपये का मुतालबा किया। जब मुतासरीन ने इनकार किया तो हुजूम पुरतशद्दुद हो गया। लोहे की सलाखों और लाठियों से लैस हमला आवरों ने चारों अफराद पर वहशियाना हमला किया। कुछ शरपसंद ऐसे भी थे जो मुतासरीन को हाथों और पैरों से पीट रहे थे। कुछ तमाशाई इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मंज़र को अपने मोबाइल में शूट कर रहे थे। इन चारों के जिस्म से खून बह रहा था, वो सफाई दे रहे थे, लेकिन बेदर्द भीड़ ने अपना वहशियाना अंदाज जारी रखा। आखिरकार मुबैना गोरक्षकों ने कंटेनर को आग के हवाले कर दिया। बिलाखिर मुतासरीन को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नाज़रीन, अब सवाल ये है, क्या कंटेनर में गाय का गोश्त था? मुतासरीन एक मीट फैक्ट्री से एक लोड गाड़ी में कानूनी इजाज़त लेकर गोश्त ले जा रहे थे, लेकिन मुबैना हिंदुत्ववादी तंजीमों के शरपसंद कारकुनों ने इसे ममनुआ गोश्त करार देते हुए मुतासरीन को बुरी तरह मारा पीटा, उनके ऊपर जुल्म किया। शरपसंदों को स्लॉटर हाउस की तरफ से जारी करदा दुरुस्त गेट पास भी बताया गया, लेकिन खून की प्यासी भीड़ ने उनकी एक न सुनी। जब बजरंग दल के लीडरों ने दावा किया कि इस कंटेनर से पहले भी गैर कानूनी गोश्त ले जाया गया है, वहीं पुलिस ने वाज़ेह किया है कि जो गोश्त मिला वो भैंस का था, जो कानूनी तौर पर जायज़ है। पुलिस सुपरटेंडेंट अमृत जैन ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, 4 लोगों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने कहा, गोश्त को कब्जे में लेकर लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हक़ाइक़ का तयन करने के लिए मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। जैन ने वाज़ेह किया कि 2 हफ्ते कबल इसी कंटेनर से मुताल्लिका वाक़े के बाद गोश्त का लेबॉरेटरी टेस्ट किया गया था और गोश्त भैंस का होने की तस्दीक हुई थी। उन्होंने ये भी नोट किया कि ट्रांसपोर्टर के कागजात बशमूल मवेशियों के ज़िबा करने के कागजात उस वक्त तरतीब में थे। पुलिस ने केस दर्ज किया। नाजरीन, आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक मुतासरीन के वालिदैन की शिकायत पर 13 अफराद को नामजद किया गया, जबकि 20 से 25 दीगर नामालूम हमला आवरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में BNS 308 समेत कई संगीन दफात लगाई गई है। इसके अलावा मुतासिरा फरीक ने 50,000 रुपये की गैर कानूनी रिकवरी का भी इल्ज़ाम लगाया है। दोस्तों, ये पूरा वाक़या उस वक्त सामने आया जब लिंचिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में दर्जनों अफराद 4 अफराद को घेरे में लेकर वहशियाना तरीके से पीटते हुए
देखा जा सकता है। दोस्तों आपको बताएं, हरदोगंज थाना पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और गवाहों की बुनियाद पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, ये इतना हैरान कुन वाक़या पेश आया है, अब ये मामूल बन गया है। कुछ शैतान, कुछ शरपसंदों का टोला, या तो उनको पैसा दीजिए, नहीं तो फिर वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप गाय का गोश्त ले जा रहे हैं। फिर वो आपको मारे पीटेंगे, शोर मचाएंगे, पब्लिक को इकट्ठा करेंगे और जो उनकी लिंचिंग कर देगी। अब ये मामूल बन गया है और लिंचिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हम तस्वीर और वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते इस हैरान कुन वाक़े की, क्योंकि यूट्यूब पर पॉलिसी के ख़िलाफ़ है इस तरह से दिखाना। आपको दिखाएंगे तो यूट्यूब इसी वीडियो को चैनल से हटा देगा। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ करें अल्लाह ताला ज़ख्मियों को मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी नुसरत व मदद फ़रमाए, जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए, आमीन। हमारे जो बड़े मजहबी, जो सियासी रहनुमा है, उनको इसके ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाना चाहिए। कब तक खामोश बैठेंगे, कब तक इसके ख़िलाफ़ खुलकर नहीं आएंगे? इसके ख़िलाफ़ खुलकर आने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, नहीं तो आज उनकी कल हमारी बारी होगी। अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। नाज़रीन किराम, आपको बताएं, भारत के मशहूर जर्नलिस्ट समीउल्लाह खान ने ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से एक बयान जारी किया है। नाज़रीन, मशहूर पत्रकार का बयान आपके साथ शेयर करने से पहले आपको बता दें कि ओवैसी साहब इस वक्त बहरीन में हैं और वो भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोदी सरकार की जानिब से जो भारत से कुछ नेताओं का, सांसदों का डेलीगेशन गया है, इसमें ओवैसी साहब भी हैं जो इस वक्त अरब में है। बहरीन में ओवैसी की पाकिस्तान को वार्निंग, अगली बार जुर्अत की तो जवाब उम्मीद से बढ़कर होगा। हिंदुस्तान की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की हकीकत को बेनकाब करने की मुहिम के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी हफ्ते के रोज़ बहरीन पहुँच गए हैं। उन्होंने वहाँ मौजूद आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान की दोहरी पॉलिसी और दहशतगर्दी के हवाले से इसके किरदार पर संगीन सवालात उठाए। बहरीन में ओवैसी की पाकिस्तान को वार्निंग, अगली बार जुर्अत की तो जवाब उम्मीद से बढ़कर होगा। नाज़रीन आपको बताएं, मशहूर जर्नलिस्ट समीउल्लाह खान साहब ने ओवैसी साहब की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ओवैसी साहब का बहरीन में बयान करते हुए ये वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि माशाअल्लाह ओवैसी साहब की सलाहियतें मोदी सरकार के कितना काम आ रही है। ओवैसी साहब अरब ममालिक में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकफ़ीरी दहशतगर्द गिरोह होने का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि दाइश से पाकिस्तान को जोड़ता है। जाहिर बात है कि तकफ़ीरियत और दाइश के नाम पर और इस्लामी इस्तिलाहात के ज़रिए ओवैसी साहब अरब ममालिक में मोदी सरकार का मौक़िफ़ खातिर ख़ास सतह पर आम करा सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ओवैसी साहब से बेहतर ऐसी कमाल जहानत से कोई और इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी सरकार के मौक़िफ़ को अरब ममालिक में इतनी मजबूती से पेश कर पाता, जो अरबों को इस तरह अट्रैक्ट भी कर देता। भारतीय मुसलमानों पर हिंदुत्ववादियों के जुल्म व सितम, वक्फ़ कानून, CAA, NRC और मोब लिंचिंग जैसे मुस्लिम इशूज़ पर ओवैसी साहब वहाँ आवाज़ उठाएंगे या नहीं मालूम नहीं। अलबत्ता उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार के लिए ओवैसी साहब की इन अजीम खिदमात के बदले मोदी सरकार कम अज़ कम भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुत्ववादी वक्फ़ कानून और मुसलमानों पर हिंदुत्ववादियों की मोब लिंचिंग का बदतरीन जुल्म रोकने की ज़हमत करेंगे। और ओवैसी साहब से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब वो तने तनहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी सरकार की इतनी खिदमत कर रहे हैं तो कम अज़ कम उनका सिला अपनी कौम व मिल्लत के लिए ज़रूर हासिल करेंगे। समीउल्लाह खान। नाज़रीन आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? एक मशहूर जर्नलिस्ट है भारत के समीउल्लाह खान, उनकी ये रिपोर्ट ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से हमने आपके साथ शेयर की है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में और दुआ कीजिए अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। जो शैतान किस्म के लोग यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, अमन व इत्तिहाद को बिगाड़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए, अल्लाह ताला उन्हें नेस्त व नाबूद करे, आमीन। आप सब लोगों से दोस्तों दुआओं की गुजारिश की जाती है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इस वीडियो को शेयर करते जाएं और अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा।
जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।